ओम शांति। शिव बाबा के महावाक्य। अहंकार हमेशा उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ आसानी से मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। कोई बीमारी आदि होती है तो डरना नहीं है। योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। अगर योग ही नहीं होगा तो बीमारी कैसे छूटेगी। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। हमारा नाता अपने से जोड़कर आपने हर मुसीबत को टाल रखा है भगवान। हम तो कब के मिट गए होते, लेकिन आपने हमें संभाल रखा है। विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता क्योंकि उसकी पहुंच केवल पदार्थों तक है, भावों तक नहीं है। ईश्वर एक दिव्य भाव है और विज्ञान भावों तक नहीं पहुंच पाता। इससे पहले कि बुढ़ापा तुम्हें दीन दुर्बल कर जाए, अपनी ऊर्जा को ध्यान में उड़ेल देना। इसके पहले कि मौत तुम्हारी छाती पर बैठने लगे, तुम समाधि को निमंत्रण दे देना। इसके पहले कि संसार तुम्हें फेंकने लगे, तुम संन्यास की दुनिया में प्रवेश कर जाना। अगर तुम संन्यास की दुनिया में प्रवेश करोगे तो आपको अष्टसिद्धियाँ और नवसिद्धियाँ मिलेगी। अष्टसिद्धियाँ में आपको विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति मिलेगी, समेटने की शक्ति मिलेगी, समाने की शक्ति मिलेगी, परखने की शक्ति मिलेगी, निर्णय करने की शक्ति मिलेगी, सामना करने की शक्ति मिलेगी, सहयोग की शक्ति और सहन करने की शक्ति। और 9 खजाने मिलेंगे: पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, खुशी, दुआ, जो कि हमारी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण है। परमात्मा की याद में रहने से बीमारी हट जाती है, भोगना खत्म होती है और बहुत सारी खुशी मिलती है। इस पुरानी देह में रहते हुए देह के भान से न्यारे रहना है। इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज़ कभी भी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन। कोई भी रिश्ता नहीं देह से, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया, फिर उपराम अवस्था। भगवान हमसे यह नहीं चाहते कि हम विश्व की सब समस्याओं को सुलझाएं। बस वो हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हम कोई समस्या का निर्माण ना करें। यदि हम किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाएं तो वो हमसे घृणा करने लगेगा, परंतु यदि किसी विद्वान को उसकी गलती का एहसास दिलाएं तो वो हमारी प्रशंसा करने लगता है, क्योंकि वो समझ पाता है कि हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 रत्न हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहला रत्न है माफ़ी। तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे, तुम उसकी बात को कभी भी अपने मन में ना बिठाना और ना ही उसके लिए कभी प्रतिकार की भावना मन में रखना, बल्कि उसे माफ़ कर देना। दूसरा रत्न है भूल जाना। अपने द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को भूल जाना। कभी भी उस किए गए उपकार का प्रतिलाभ मिलने की उम्मीद मन में मत रखना। तीसरा रत्न है विश्वास। हमेशा अपनी मेहनत और उस परमपिता परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। चौथा रत्न है वैराग्य। हमेशा ये याद रखना, जब हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित कि हमें एक दिन मरना ही है, इसलिए बिना लिप्त हुए जीवन का आनंद लेना है, वर्तमान में जीना है। ओम शांति।